करते हैं, नाच गाकर मनोरंजन करते हैं और पैसे कमाते हैं। महुआ और सागौन के पेड़ लगाते हैं, पेड़ों की लकड़ी बेचकर आजीविका चलाते हैं। उनका कहना है कि पेड़ संवेदनशील होते हैं, हमारे दुख में दुखी होकर रोते हैं और सुख में सुखी होकर हंसते हैं। चांदनी रात ककसार नाच में पेड़ भी झूमते हैं, बांस के कुंज भी मस्ती में आकर गाते हैं। इस प्रकार से वृक्ष मुरिया आदिवासियों के जनजीवन का अंग है। ठीक है, तो ये अपन के जो बस्तर के आदिवासी हैं उनका जन्म कहाँ पर होता है? जंगल में ही होता है। ठीक है, और उनके रहने का क्या है? सीमित दायरा होता है। वो जंगल में ही रहते हैं, वहीं पे उनका जन्म होता है, वहीं पे वे पलते बढ़ते हैं और वहीं पे वो मर भी जाते हैं। ठीक है, और इस बीच क्या करते हैं उन लोग? क्या करते हैं? बाहरी लोगों से उनका कोई संबंध नहीं रहता है। ठीक है, और वो जंगल उनके लिए सब कुछ होता है, वहीं पे वो जीते हैं मरते हैं। और साथ ही साथ में वो उनके जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या है? उन लोग माटी देव जो उनके देवता हैं, तो उन पेड़ पौधों की भी क्या है? उन लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ठीक है, और उन पेड़ जैसे सागौन है, ये क्या है? उनकी आस्था के प्रतीक है। ठीक है, और वो वृक्षों की क्या करते हैं? उसको काटते नहीं, बल्कि क्या करते हैं? उसको देवता के रूप में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जब भी उनका कोई भी काम, नया काम करना होता है, तो वो अपने माटी देव जो भगवान है उनकी आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसी के बाद वो अपना कोई भी नया काम करते हैं। अपन जिस प्रकार से अपन कोई भी नया काम करते हैं तो अपन पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये भी अपने माटी देव यानी जो उनके देवता है उनका उन लोग माटी देव बोलते हैं। और पेड़ पौधों को भी वो माटी देव ही मानते हैं। ठीक है, और उसको जैसे पीपल का झाड़ है, आम का झाड़ है, इन लोगों को क्या करते हैं? ये देवता के समान उन लोग पूजा करते हैं। और साथ ही साथ उन लोग को उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत ज्यादा तेज होती है कि कौन से व्यक्ति ने कौन सा पौधा लगाया है, तो वो उनको सब याद रहता है। ठीक है, और जो आम का वृक्ष होता है उन लोग क्या करते हैं? उनको आम के बारे में जानकारी थी। बच्चे लोग क्या है? छोटे मतलब कच्चे आम भी खाते थे और पके आम तो वैसे भी उन लोग खाते थे। और बाड़ी अपने घर के आसपास क्या है? बाड़ी बनाकर अपने फसलों की रक्षा करते थे। जो आसपास उन लोग जंगली मतलब पालतू जानवर पालते थे, तो वो बाड़ी बनाकर क्या करते थे? उनको जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए वो बाड़ी बना के अंदर देखभाल करते थे। और साथ ही साथ में छोटे बच्चे भी क्या है? बाड़ी बना के मतलब अंदर ही रहते, फसलों की देखभाल होती थी, जानवरों की देखभाल होती थी। और उसके बाद में इन लोग क्या करते थे? वृक्षों की छाया में ही युवक युवतियां है ना नृत्य करते हैं। उनका सारा जीवन वृक्षों के बीच में ही बीतता है। और और नाच गाकर, ठीक है, नाच गाकर इन लोग क्या है? अपना मनोरंजन करते हैं। और पेड़ों में देखो महुआ, सागौन, ये पेड़ भी लगाते हैं, है ना। आम के बारे में भी उनको जानकारी थी। ठीक है, और उनका कहना था कि जब हम हंसते हैं, हम खुश होते हैं, तो पेड़ पौधे भी हमारे जैसे हंसते भी हैं। और जब हम दुखी होते हैं, रोते हैं, तो पेड़ भी हमारे समान क्या है? रोते हैं। ये क्या है? मतलब हमारी मन की भावनाओं को वो लोग समझते हैं। बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं पेड़ पौधे, है ना। तो इनका लगाव क्या है? पेड़ पौधों से भी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, चांदनी रात जब होती है तो ककसार नाच में क्या है? पेड़ भी झूमते हैं। और उनका कहना है कि बांस के कुंज यानी बांसों के जो झुंड होते हैं वो भी क्या है? मस्ती में गाते हैं। ठीक है, और ये क्या है? मुरिया आदिवासी के लोग क्या है? ये पेड़ पौधे उनका महत्वपूर्ण अंग है। जंगल आदिवासियों के ये उनका जीवन कैसा होता है? सादगी होता है, सादगी पूर्ण होता था, सरल होता है। और वो क्या है? बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। और वन में ही वो लोग बहुत खुशी खुशी और अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। और जंगल से बाहर वो रहने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि उनका क्या है? जंगल में ही उनको उपयोग की सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, खाने पीने से लेकर रहन सहन हर चीज उनको क्या है? पेड़ पौधों से ही मिल जाता था। तो इसलिए क्या है? और खेती बाड़ी भी लोग किस किस की करते थे? महुआ की है,
और चावल है, धान है, तंबाकू है, इन सब की क्या है वो लोग खेती भी करते थे। यानी उनका क्या है बहुत सीमित क्या थे उनकी ज्यादा वो मतलब सीमित जीवन मतलब सादगीपूर्ण जीवन था और उतने में ही बहुत कम चीजों से ही वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। और इस प्रकार से जंगल ही उनके लिए सब कुछ था, वहीं पे जीना, वहीं पे मरना। और उस उन और वो क्या करते थे, पेड़ पौधों को काटने नहीं देते थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता था तो काटने नहीं देते थे, वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते थे, लेकिन पेड़ों को काटने नहीं देते थे। तो इस प्रकार से वो जंगल में ही अपना जीवन यापन करते थे और वहीं पर ही मर जाते थे। तो उनका मतलब लेखक का कहना है कि जो आदिवासी हैं वो जंगल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर जंगल नहीं रहेगा तो उसके बारे में इनका जीवन क्या है सोचने अपन जंगल नहीं रहने से उनका जीवन क्या है निरर्थक है। वो जंगल के बिना वो लोग रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और जंगल के बिना उनका जीवन क्या है सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मुरिया आदिवासी मुरिया आदिवासियों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया और क्यों, कारण स्पष्ट करो, ठीक है। इसका आंसर ध्यान से सुनिए। मुरिया आदिवासी ने जंगल कटवाने वालों के खिलाफ विद्रोह किया। एक बार शहर से कुछ लोग आकर उन्हें वृक्षों को काटने का निर्देश दे रहे थे। उन वृक्षों को बाहर भेजेंगे। उन्होंने यह बताया था कि यह जंगल तो महाराज का है। उनका कहना था कि महाराज खेती करने क्यों नहीं आते। उनके बाप दादाओं और अनेक पीढ़ियों से वन में क्या है निवास किया जाता आता है। जंगल उनका है, उनके जीवन का मूल आधार है, आदिवासियों की जीवन यापन का साधन है। ये सागौन के पेड़ से घेरा बनाकर फसलों की रक्षा करते हैं। वे अपने घर अर्थात जंगल पर किसी के आधिपत्य की कल्पना स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। आदिवासियों के बुजुर्ग बाबा ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे देवताओं का यहाँ वास है, अतः हम उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। राजा की दीवान के कारण उनके वनों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने प्रवेश किया, राजा को निकलवाने लगे, जिसका उन्होंने खुद जो विरोध किया। उन्होंने दीवान तथा सरकारी तंत्र का घेराव करके राजा को बस्तर से बाहर जाने से रोक लिया। राजा के मुक्त होने के साथ ही सरकारी अधिकारी चले गए और उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोग क्या है किसका विरोध किए थे, क्योंकि कुछ लोग क्या है इनकी जंगल को कटवाना चाहते थे। जो लकड़ी मिलती थी वो क्या है जंगल से बाहर भेजने का उन लोगों का विचार था। लेकिन आदिवासी लोगों का तो जंगल ही सब कुछ है ना, तो उन लोग कैसे काटने दे सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है उनके जो पूर्वज थे, जो दादा लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि ये पेड़ नहीं कटेगा, क्योंकि हम यहाँ पर शुरू से ही रहते आए हैं और हम इन जंगल को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो वहाँ के जो राजा हैं, जब आदिवासियों के जो राजा थे, तो उन्होंने क्या किया था, सब लोग ने मिलकर क्या किया, पेड़ काटने वालों का क्या किया विरोध किया। और जब विरोध बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि उन लोग पेड़ पौधों को तो छोड़कर जाने वाले नहीं थे, तो सब ने क्या है सभी आदिवासियों ने खूब जोरदार विरोध किया। और दीवान और सरकारी जो लोग पेड़ को काटने के लिए आए थे, उन लोग क्या किए, पेड़ को काटना छोड़कर वहां से चले गए। इस प्रकार से उनका आंदोलन समाप्त हुआ, ठीक है। क्योंकि वो लोग पेड़ पौधे जो आदिवासी है, पेड़ पौधों के बीच में वो लोग क्या है उनका सारा जीवन बीतता है। और पेड़ पौधों को ही वो लोग देवता मान के वो लोग पूजा भी करते थे। उनका कहना था कि पेड़ पौधे क्या है हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारी मन की बात को समझते हैं और खुशी में खुश भी होते हैं, दुखी में वो रोते भी है ना। तो इस प्रकार से पेड़ को कैसे कटने देंगे। इस प्रकार से उन्होंने पेड़ को कटने से रोकने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसमें वे सफल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासियों को जंगल से गहरा लगाव क्यों होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंसर ध्यान से सुनिए। आदिवासियों को जंगल से गहरा लगाव होता है
क्योंकि वे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वन में ही निवास करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यही जंगल उनका घर है। पुरखों के समय से ही वन को अपना घर मानते आ रहे हैं। बहुत लोग आए, यह कहने लगे कि यह जंगल महाराज का है, हम वृक्ष कटवा कर बाहर भेजेंगे, लेकिन वे वन के वृक्षों को कटवाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि जंगल में ही माटी देव निवास करते हैं, हम अपने देवता को नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे किंतु इस वन से नहीं जा हटेंगे। जंगल उनकी माता है, जंगल में आत्मीयता है, जिसके कारण आदिवासी हर पेड़ को पहचानता है। उदाहरण के लिए अपन बोल सकते हैं, आम के वृक्ष को दिखाते हुए वो आदिवासी कहता है कि यहाँ आम का फल बहुत मीठा होता है, बच्चे तो इसे कच्चा ही खा जाते हैं। वह अपने बचपन की स्मृतियों को ताजा करते हुए कहता है कि मैं छोटा था, बड़ा नटखट था, बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाता था। पेड़ों की संवेदना मेरे प्रति भी है, वे मेरे दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं, अर्थात दुख में वे रोते हैं और सुख में वे हंसते हैं। इस प्रकार आदिवासियों को जंगल से गहरा लगाव होता है। आदिवासी लोग कहाँ रहते थे? बस्तर के जो आदिवासी हैं वो जंगल में ही उनका जन्म होता है, पलते हैं, बढ़ते हैं और उसके बाद में वो वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका पेड़ों से तो बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि उनको जीवन यापन के लिए हर चीज पेड़ पौधों से ही मिल जाती थी। ठीक है, और उन लोग क्या कहते हैं, पेड़ पौधों का उन लोग ऐसा उनका मानना था कि हमारे मन की भावनाओं को पेड़ पौधे अच्छे से समझते हैं, और अगर हम खुश होते हैं तो वो भी खुशी से नाचते हैं, और अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे दुख में वो रोते भी हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों से उनकी संवेदनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी है। और उन लोग अपने भगवान को माटी देव बोलते हैं, और सागौन के पेड़ को भी उन लोग माटी देव ही मानते थे। और उन लोग क्या बोलते थे कि अगर मतलब पेड़ पौधों को अगर काटोगे तो उन लोग क्या है, मरने को तैयार तक हो जाते थे, लेकिन पेड़ पौधों को बिल्कुल काटने नहीं देते थे, क्योंकि उन लोग पेड़ को भी देवता मानते थे, माटी देव मानते थे, क्योंकि उनके जो देवता है उनको माटी देव भी बोलते हैं। और पेड़ पौधों में सागौन का जो पेड़ होता है उसको भी उन लोग, सागौन के अलावा पीपल का झाड़ है उसको भी उन लोग माटी देव बोलते थे और उसकी आराधना करते थे। और जब भी कोई नया काम करते थे तो उसकी आराधना, पेड़ पौधों की आराधना करके ही उन लोग क्या करते थे, कोई भी नया काम करते थे। उनका कहने का मतलब है हमारा सब कुछ पेड़ पौधे ही हैं, हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर ही मरेंगे, और यहाँ इस जंगल को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हेलो मैडम, मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आदिवासियों की रीति रिवाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आंसर ध्यान से सुनिए। आदिवासी बस्तर की धरती से जुड़े हुए हैं, बस्तर की धरती उनकी माता है जिसकी वे पूजा करते हैं। यहाँ के वन उनके जीवन के आधार है, वे इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकते, यहाँ तक कि वे अपने प्राणों को भी त्यागने को तैयार रहते हैं। वे माटी देव की पूजा करते हैं। गाता कल्प पत्थर के बने हुए मृतकों के स्मृति चिन्ह हैं, जिन्हें मृत्यु के बाद लगाया जाता है। सागौन, आम, पीपल आदि वृक्षों की वो देवता का प्रतिरूप मानकर उनकी आराधना करते हैं। विवाह तथा अन्य शुभ अवसरों पर मड़ई लगाते हैं। चावल, सरसों, तंबाकू की खेती करते हैं।
पूर्णिमा की दूधिया चांदनी में मगपान करते हैं, रीलो नृत्य करते हैं जिसमें उनका मनोरंजन होता है। ढोल मंजीरे और बांसुरी भी ये बजाते हैं। छोटे और कच्चे मकानों में भी ये निवास करते हैं। ये लोग धान बेचना शुभ नहीं मानते हैं। लकड़ी ही इनकी आजीविका का साधन है। शहरी आडंबरों से दूर धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार सादगीपूर्ण जीवन बिताते हैं। प्रकृति की गोद में पले बड़े होने के कारण नैसर्गिक सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखो इनका सारा जीवन मैंने बताया था, जंगल में ही बीतता है, जंगल में ही उनका जन्म होता है और वहीं पर ही पलते हैं, बढ़ते हैं और वहीं पर ही उनकी मृत्यु भी होती है। और जो बस्तर की धरती है वो उनकी माता होती है, वो उनकी पूजा करते हैं। और यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कौन कौन से पेड़, आम है, सागौन है, पीपल है, ये क्या है, ये माटी देव यानी अपने भगवान को ये माटी देव कहते हैं। और सागौन, आम और पीपल के वृक्षों को क्या है, देवता का प्रतिरूप मानकर वो उनकी आराधना करते हैं। और कोई भी नया काम करने से पहले ये अपने देवता की क्या है, देवताओं की पूजा करके आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद में वो अपना नया काम करते हैं। और जब कोई उनके साथ का कोई मर जाता है, पूर्वज जो है, तो उसके बाद में क्या है, जब कोई उनके पूर्वज कोई मर मतलब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो गाता कल्क पत्थर से बने क्या है, उनके मृतकों के चिन्ह बनाए जाते थे। और जो व्यक्ति जितना समृद्ध होता था उसके उस पर स्मृति चिन्ह उतने ही बड़े बनाए जाते थे। ठीक है। और उसके बाद में जब कोई विवाह होता था या कोई शुभ अवसर होता था तो ये लोग मड़ई लगाते थे, चावल, सरसों और तंबाकू की खेती करते थे। पूर्णिमा की दूधिया चांदनी में ये मगपान यानी उन लोग शराब भी पीते थे। और उन लोग क्या करते थे, रीलो नृत्य करते थे। उनके जो नृत्य का नाम था रीलो नृत्य। और जिसको क्या है, ढोल मंजीरे बजाकर, बांसुरी भी बजाते थे, मंजीरे भी बजाते थे, ढोल भी बजाते थे। और ये सब क्या है, समूह में रहकर ये लोग नृत्य भी करके अपना मनोरंजन करते थे। और उनके घर कैसे थे होते थे, छोटे छोटे कच्चे मकान रहते थे और वहीं पर वो लोग निवास करते थे। और इन लोगों का एक और बहुत महत्वपूर्ण था कि इन लोग धान को बेचना शुभ नहीं मानते थे। इन लोग भले ही धान को एक दूसरे को दे देते थे लेकिन वो बेचना उन लोग अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है। और लकड़ी क्या है, क्योंकि जंगल में रहते थे, लकड़ी ही उनकी जीविका का आजीविका का साधन था। और वो शहर के बाकी आडंबरों से दूर रहते थे। और उनको क्या है, उनके जो रीति रिवाज है वो अपने तक ही सीमित रखते थे। और वो बाहर के व्यक्तियों से, जैसे शहरी लोगों से, वो बिल्कुल मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और वहाँ के लोगों को एक तो उनकी भाषा जानते नहीं थे और अपने मन की भाषा भी वो लोग अपने मन की बात विचारों को क्या करते, शहरी लोगों को बता भी नहीं पाते थे। और उनको हमेशा डर लगा रहता था कि शहरी लोग आकर क्या है, हमारी संस्कृति को ठेस ना पहुंचाए, कहीं हमारी बात के मतलब को वो क्या है, ना समझ पाए और हमारा कहीं हंसी मजाक ना उड़ाए और हमें किसी मुसीबत में ना फंसा दे। तो इन लोग शहरी लोगों से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। ठीक है। इस प्रकार से आदिवासी लोग क्या है, अपना जंगल में ही रहना पसंद करते थे और शहरी लोगों से बिल्कुल दूर रहते थे। ठीक है। आपका ये इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल के दिन अपन कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। पद वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। काव्य पाठ पढ़ेंगे जिसमें आपका कबीर के पद अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो। थैंक यू मैम। हाँ चलिए, क्लासेस ओवर। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, यस आपको मैम। कोई डाउट है बेटा? नो समझ में मैम। आया? हाँ चलिए, अपन कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लासेस ओवर।